झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो के कार्यालय में सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, सत्यानंद भोक्ता, कमलेश सिंह, प्रदीप यादव, सरयू राय, विनोद सिंह, लंबोदर महतो सहित अन्य विधायक उपस्थित रहे। बैठक में बजट सत्र को लेकर सभी दलों के विधायकों से विचार लिए गए, तो आइए सुनते हैं इस पर विधानसभा अध्यक्ष सहित विधायकों ने क्या कहा। होने के पूर्व ये सामान्य परिपाटी है कि हम लोग पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सत्र में आवश्यक मटेरियल हमें उपलब्ध कराने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। इसका मतलब आवश्यक मटेरियल का मतलब यह है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन सुविधाओं का और जनता के समस्याओं का जो सवाल विधानसभा में रखा जाता है, उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें विभागीय स्तर पर देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिसको उन्हें करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का विषय उनके पास होता है। इन तमाम विषयों के लिए हम लोग पहले पदाधिकारी के साथ बैठक किए। पदाधिकारी के साथ बैठक करने को उपरांत सभी माननीय दल के नेताओं के साथ, हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर जितने सारे दल हैं और सारे दल के माननीय नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा ये विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है कि ये बजट के अंदर में ये कमी है, इस चीज़ को अगर हम इसको समाधान करते हैं या आने वाला समय में इस पर ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि बजट 3.5 करोड़ की जनताओं के प्रति ज़्यादा बढ़िया होगा, लोग ज़्यादा आच्छादित होंगे। इन तमाम विषयों पर अपना अपना चर्चा करते हैं। चर्चा के क्रम में एक बात मैं बताना भी बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी बता दूं कि आप भी इस विषय को जानते हैं कि ये सत्र थोड़ा सा छोटा है। अब विषय भी कईक है, क्यों छोटा रखा गया, किस कारण छोटा हुआ है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और बजट करना भी सरकार के लिए बाध्यता है कि समय अगर बजट नहीं होगा तो विभागों का काम काज बाधित होने की संभावना हो जाएगी। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को रखा गया। कम समय के अंदर में हमारे माननीय सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से लाभान्वित होना है अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए। उसके लिए समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग आग्रह किए कि इस सत्र का समय का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर न हो। हम लोग इस छोटे से सत्र को ही एक सार्थक सत्र के रूप में कैसे मनाएं, इस विषय में भी चर्चा हुआ। लोगों ने अपना अपना सुझाव दिए, हम लोगों ने भी इस सुझाव को ग्रहण किया और आने वाला समय में इस सुझाव के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, नियम और कानून के। विधानसभा के लिए आखिरी बजट का सत्र है, छोटा सत्र है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा और चीज़ों को ढंग से हम लोग को रखनी होगी। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए और जिस तरह से इसको कर्टाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा ली। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही जरूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव जरूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है?
हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के यह बजट सत्र नहीं, ये डर का सत्र है। आचार संहिता लागू हो सकती है। हर व्यक्ति के राजनीति के एजेंडा में अब चुनाव ही हो गया है प्रमुख। आला कमान के यहाँ जाना हो या यहाँ क्षेत्र में जाना हो, ये सारी परिस्थितियाँ, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सुझाव दिया कि आप 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का जो भी सरकार उचित समझे लेखानुदान ले ले, खर्च करने का अधिकार ले ले पैसा, और जून में बजट सत्र कर दे। क्योंकि बजट सत्र में अधिकांश विभागों की मांगों पर बहस होनी चाहिए। पहले तो सभी विभागों की मांगों पर होती थी, 25 दिन 26 दिन का बजट सत्र चलता था, बाद में 17-18 दिन में सिमट गया। तो इसमें तो एक तरह से पूरे विभागों को गिलोटिन कर दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया, और ये एक तरह से लेखानुदान ही माना जाएगा। ये 2 महीने का लेखानुदान नहीं है, बल्कि पूरे साल भर के लिए लेखानुदान ले लिया, और मुझे लगता है कि सही नहीं हो रहा है।